हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू प्रवीण मंत्रा। इस वीडियो में हम हिस्ट्री सेगमेंट के क्वेश्चन डिस्कस करेंगे जो सभी एग्जाम में बार बार रिपीट होते रहते हैं। सभी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हैं, इसलिए वीडियो लास्ट तक जरूर देखिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। और ये रहा पहला क्वेश्चन। क्वेश्चन है, रॉलेट एक्ट के विरोध में किसने लगान न देने का आंदोलन चलाने का सुझाव दिया था? ऑप्शन ए अबुल कलाम आज़ाद, बी गांधी जी, सी रविन्द्रनाथ टैगोर, या फिर डी स्वामी श्रद्धानंद। तो जो सही आंसर है वो है ऑप्शन डी, स्वामी श्रद्धानंद। रॉलेट एक्ट को जो है बिना वकील, बिना अपील और बिना दलील का कानून कहा जाता था। इसे काला कानून भी कहा जाता है। इसके तहत जो था, ब्रिटिश सरकार किसी भी व्यक्ति को बिना किसी कारण बताए गिरफ्तार कर सकती थी। इसके विरोध में जो है स्वामी श्रद्धानंद ने जो है लगान न देने का आंदोलन चलाने का सुझाव दिया था। अब यहाँ जो नए क्वेश्चन बनते हैं वो ये है कि किस कानून को काला कानून कहते हैं? तो आंसर ये है रॉलेट एक्ट। और फिर जो दूसरा एक क्वेश्चन बनता है, किस कानून के विरोध में स्वामी श्रद्धानंद ने लगान न देने का आंदोलन चलाया था? तो आंसर वही है, रॉलेट एक्ट। अगला क्वेश्चन है, महात्मा गांधी द्वारा चलाया गया प्रथम जन आंदोलन कौन सा था? ऑप्शन ए असहयोग आंदोलन, बी नमक आंदोलन, सी भारत छोड़ो आंदोलन, या फिर डी नील आंदोलन। तो जो इसमें सही आंसर है वो है ऑप्शन ए असहयोग आंदोलन। गांधी जी के नेतृत्व में पहला आंदोलन जो 1917 में चलाया गया था चंपारण में, नील खेती के लिए करने वाले जो किसान थे उनके समर्थन में किया गया था। यह गांधी जी का प्रथम किसान सत्याग्रह था। गांधी जी के नेतृत्व में किया जाने वाला पहला जो जन आंदोलन था वो असहयोग आंदोलन माना जाता है, जो है 1920 से लेकर 22 तक चलाया गया था। और नमक आंदोलन जो है वो 12 मार्च 1930 को प्रारंभ किया गया था। और जो फिर आपका एक ये है भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत जो है वो 8 अगस्त 1942 को हुई थी। अब जो यहाँ पे एक नए क्वेश्चन बन के आते हैं वो ये कि पहला कि गांधी जी ने असहयोग आंदोलन कब प्रारंभ किया था? तो वही आंसर है 1920 में। और फिर जो दूसरा क्वेश्चन बनता है वो गांधी जी के उसमें जो नील आंदोलन कहाँ हुआ था? तो इसका आंसर जो है वही चंपारण में हुआ था। और फिर एक और जो क्वेश्चन बनता है वो नमक आंदोलन कहाँ से संबंधित था? तो इसका आंसर जो है वो है दांडी से। अगला क्वेश्चन है, किसके सुझावों पर भारतीयों को साइमन कमीशन से बाहर रखा गया? ऑप्शन ए लॉर्ड रीडिंग, बी लॉर्ड चेम्सफोर्ड, सी सर जॉन साइमन, या फिर डी लॉर्ड इरविन। तो जो सही आंसर है वो है डी लॉर्ड इरविन। साइमन कमीशन जो है वो 1928 में भारत पहुंचा था। इसमें कोई भी सदस्य जो है भारत ना होने के कारण इसका विरोध भारत में व्यापक रूप से हुआ था। लॉर्ड इरविन के सुझाव पर भारतीयों को साइमन कमीशन से बाहर रखा गया था। अब यहाँ पे जो ज़्यादातर पूछे जाने वाले क्वेश्चन हैं या फिर बनते हैं, उसमें पहला क्वेश्चन ये कि साइमन कमीशन भारत कब पहुँचा? तो आंसर वही कि 1928 में। और फिर दूसरा क्वेश्चन ये था कि साइमन कमीशन में कितने सदस्य भारतीय थे? तो आंसर है इसमें एक भी सदस्य भारतीय नहीं थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वराज पार्टी को किसने संस्थापित किया था? ऑप्शन ए बाल गंगाधर तिलक और महात्मा गांधी ने, बी बिपिन चंद्र पाल था लाला लाजपत राय ने, सी आर दास और मोतीलाल नेहरू ने, या फिर डी सरदार पटेल और राजेंद्र प्रसाद ने। तो जो सही आंसर है वो है सी आर दास और मोतीलाल नेहरू ने। असहयोग आंदोलन की असफलता के बाद जो है स्वराज पार्टी का गठन 1923 में हुआ था। इसकी स्थापना जो है सी आर दास और मोतीलाल नेहरू ने किया था। सी आर दास जो हैं इसके अध्यक्ष और मोतीलाल नेहरू इसके जो है महासचिव थे। स्वराज पार्टी ने अपने को जो है कांग्रेस से अभिन्न अंग होने का रूप प्रचारित किया। साथ ही अहिंसा और असहयोग के प्रति अपनी जो वचनबद्धता थी उसको भी दोहराया उसमें।
अब जो यहाँ पे नए क्वेश्चन बन के आते हैं वो ये कि स्वराज पार्टी के अध्यक्ष कौन थे। तो आंसर यही कि CR दास। और फिर दूसरा क्वेश्चन कि स्वराज पार्टी का गठन कब हुआ था। तो स्वराज पार्टी का गठन जो है 1923 में हुआ था। अगला क्वेश्चन है कांग्रेस के 1929 के लाहौर अधिवेशन में कांग्रेस का लक्ष्य पूर्ण स्वराज किसके द्वारा घोषित किया गया। ऑप्शन ए महात्मा गांधी, बी मोतीलाल नेहरू, सी जवाहरलाल नेहरू या फिर डी सुभाष चंद्र बोस। तो जो सही आंसर है वो ऑप्शन सी जवाहरलाल नेहरू। दिसंबर 1929 में पंडित जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में कांग्रेस का जो ऐतिहासिक लाहौर अधिवेशन हुआ था उसमें यह जो प्रस्ताव है पूर्ण स्वराज का वो पारित किया गया। उसमें जवाहरलाल नेहरू ने जो है पूर्ण स्वराज को अपना लक्ष्य मान लिया था। और जैसे ही 31 दिसंबर 1929 की मध्य रात्रि का घंटा बजा तो कांग्रेस के अध्यक्ष जवाहरलाल नेहरू ने लाहौर में रावी नदी के तट पर भारतीय स्वतंत्रता का झंडा तिरंगा फहराया था। और फिर 26 जनवरी को स्वतंत्रता दिवस मनाने का निश्चय किया गया। अब जो यहाँ क्वेश्चन नए बनते हैं वो ये कि पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव कांग्रेस के किस अधिवेशन में पारित किया गया। तो आंसर है कि लाहौर अधिवेशन में। और फिर दूसरा क्वेश्चन ये है कि कांग्रेस में किस वर्ष पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव पारित किया गया। तो वो है 1929 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है जलियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध में वायसराय की कार्यकारिणी परिषद की सदस्यता किसने इस्तीफा दिया। ऑप्शन ए महात्मा गांधी, बी रविन्द्रनाथ टैगोर, सी शंकर नायर और डी जमनालाल बजाज। तो जो सही आंसर है वो ये कि शंकर नारायण जो थे उन्होंने इसका इस्तीफा दिया था। जलियांवाला बाग हत्याकांड जो है वो 13 अप्रैल 1919 को हुआ था। इसके विरोध में शंकर नारायण ने वायसराय की कार्यकारिणी से इस्तीफा दे दिया था। इस हत्याकांड के विरोध में रविन्द्रनाथ टैगोर ने ब्रिटिश सरकार द्वारा जो दी गई थी नाइटी या फिर सर की उपाधि उसको वापस लौटा दिया था। अब इसमें जो यहाँ नया क्वेश्चन बनता है वो ये कि जलियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध में किसने नाइट या सर की उपाधि वापस की। तो आंसर है वही रविन्द्रनाथ टैगोर ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है सविनय अवज्ञा आंदोलन कब शुरू हुआ। ऑप्शन ए होम रूल की घोषणा के बाद, बी बंगाल विभाजन के बाद, सी दांडी मार्च के बाद या फिर डी कांग्रेस द्वारा पूर्ण स्वराज की घोषणा के बाद। तो सही आंसर है दांडी मार्च के बाद। महात्मा गांधी जी जो हैं उन्होंने 12 मार्च 1930 को साबरमती आश्रम से अपने 78 सहयोगियों के साथ पैदल चलकर 24 दिन में जो है लगभग 390 किलोमीटर की यात्रा करके दांडी स्थान पर पहुँचे। और जहाँ पे 6 अप्रैल 1930 को उन्होंने नमक कानून तोड़ करके सविनय अवज्ञा आंदोलन का आरंभ किया था। अब जो यहाँ क्वेश्चन बनता है वो ये कि गांधी ने दांडी यात्रा कहाँ से प्रारंभ की थी। तो आंसर है साबरमती आश्रम से। और फिर दूसरा ये है कि ऐतिहासिक दांडी मार्च का संबंध किससे है। तो यहाँ पे है कि नमक कानून तोड़ने से है। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन देशबंधु के नाम से प्रसिद्ध है। ऑप्शन ए चंद्रशेखर, बी चित्तरंजन दास, सी A.O. ह्यूम या फिर डी एनी बेसेंट। जो सही आंसर है वो है बी चित्तरंजन दास। देश बंधु का जो सही मीनिंग है एक तरह से वो है द फ्रेंड्स ऑफ नेशन। चित्तरंजन दास जो है इंग्लैंड से वकालत की पढ़ाई करने के बाद स्वदेश आकर के बैरिस्टर हो गए थे और वकील के रूप में इनकी सबसे बड़ी जो सफलता थी वो अलीपुर बम कांड केस में अरविंद घोष का बचाव करना था। उन्होंने मोतीलाल नेहरू के साथ मिल करके स्वराज पार्टी की स्थापना की थी। अब जो यहाँ क्वेश्चन बनते हैं वो ये कि अलीपुर बम केस में अरविंद घोष के बचाव वकील जो हैं वो कौन थे। तो वही आंसर है CR दास, चित्तरंजन दास। नेक्स्ट
क्वेश्चन है, लंदन में आयोजित निम्नलिखित गोलमेज सम्मेलनों में से किसमें गांधी जी उपस्थित थे? ऑप्शन ए प्रथम में, बी द्वितीय में, सी तृतीय में, या फिर डी उपरोक्त में किसी में नहीं। तो सही आंसर है वह बी द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में। 7 सितंबर 1931 से 1 दिसंबर 1931 तक जो चला द्वितीय गोलमेज सम्मेलन था, उसमें गांधी जी ने कांग्रेस के एकमात्र प्रतिनिधि के रूप में हिस्सा लिया था। इनके अलावा जो थे फिर सरोजनी नायडू, मदन मोहन मालवीय और एनी बेसेंट ने भी इस सम्मेलन में भाग लिया था, लेकिन ये जो है कांग्रेस के प्रतिनिधि के रूप में हिस्सा उन्होंने नहीं लिया था। अब जो यहाँ नया क्वेश्चन बनता है वो ये कि द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में कांग्रेस का प्रतिनिधित्व किसने किया था? तो यह ऑप्शन ये कि गांधी जी ने। और फिर जो दूसरा क्वेश्चन बनता है वो ये कि द्वितीय गोलमेज सम्मेलन कब हुआ था? ये ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो 1931 में हुआ था। अगला क्वेश्चन है, भारतीय अखिल हरिजन संघ की स्थापना किसने की थी? ऑप्शन ए महात्मा गांधी ने, बी डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने, सी नारायण गुरु ने, या फिर डी विवेकानंद ने। तो जो सही आंसर है वो है ए महात्मा गांधी ने। महात्मा गांधी ने अखिल भारतीय हरिजन सेवक संघ की स्थापना जो है 1932 में की थी, और 33 में उन्होंने साप्ताहिक हरिजन नामक पत्रिका का प्रकाशन जो है वो भी प्रारंभ किया था। अखिल भारतीय हरिजन संघ का अध्यक्ष जो है गांधी जी ने जो पहला बनाया था वो है घनश्याम दास बिरला को बनाया था। अब जो यहाँ क्वेश्चन नए बन के आता है वो यही ज़्यादातर पूछा जाता है कि अखिल भारतीय हरिजन सेवक संघ का प्रथम अध्यक्ष कौन था? तो यही कि घनश्याम दास बिरला जो हैं इसके प्रथम अध्यक्ष थे। तो ये थे हिस्ट्री सेगमेंट के 10 मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन। आई होप ये वीडियो आपको ज़रूर पसंद आया होगा। वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। पसंद आया है तो अपने ग्रुप में शेयर करें, और प्रवीण मंत्रा को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। आज के लिए इतना ही। थैंक यू फ्रेंड्स।